नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के एक बार फिर से सरकार का फैसला आया है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार को लेकर के जमीन सर्वे वाले मामले पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, चर्चा का बाजार गर्म है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरकार जमीन सर्वे को लेकर के क्या सोच रही है, सरकार के क्या वाकई इंतजामात हैं भी या नहीं है, क्या ये चुनावी स्टंट था, और चुनावी स्टंट था तो फिर सरकार बैकफुट पर क्यों है, क्यों बार बार जो है जमीन सर्वे को लेकर के अलग अलग तरह के फैसले आते हैं। और अब कहा जा रहा है कि ये जमीन सर्वे 2026 तक चलेगा, जबकि पहले कहा गया था कि चुनाव से पहले जमीन सर्वे करा लिए जाएंगे। अलग अलग तरह की बातें सरकार की तरफ से आ रही है। देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक की जो पूरी कहानी है वो हम आपको बताते हैं। जमीन सर्वे को लेकर के क्या कुछ हुआ और सरकार इस पर क्या कुछ करने जा रही है और क्या कुछ फैसला आया है, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से शुरुआत में जो बातें में और जो दलील सरकार की तरफ से दी गई थी उसमें कहा गया था कि देखिए 65 वर्षों से ज़मीन सर्वे बिहार में नहीं हुए हैं, और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो पुश्तैनी ज़मीन है, यानी कि पुश्तैनी ज़मीन है, और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वंशावली के आधार पर ही मालिकाना हक होता है। और ऐसे में एक पहलू और भी है कि देखिए बिहार के ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर रहते हैं रोज़गार की तलाश में, और ऐसे में जब ज़मीन सर्वे को लेकर के और सरकार का ये कहना था कि देखिए जब ज़मीन सर्वे होगी तो सरकार की जो परेशानी है वो कम होगी, क्योंकि सरकार का कहना था कि ज़मीन सर्वे के नहीं होने इसकी वजह से देखिए कि आपस में लोगों के बीच लड़ाई होती है, और सरकार का ज़्यादा जो महकमा है वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहता है, यानी 50% से ज़्यादा समय जो है इन्हीं जमीन की लड़ाई को लेकर के इसी के बीच जो है सरकार उलझी रहती है। लेकिन अगर ज़मीन सर्वे हो जाएगा, इन सब चीज़ों की परेशानी कम हो जाएगी, तो सरकार के तमाम विभाग जो है स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, और कम से कम ये समय जो है, ये वक्त जो है वो बचेगा। इसलिए सरकार ने कहा कि देखिए 65 वर्ष के बाद जो है ज़मीन सर्वे हो रहा है तो ये कर लेना बहुत ज़रूरी है, और आनन फानन में तमाम जो है बातें कही गई। लेकिन देखिए जब ये फैसले लिए गए तो फिर जो बिहार के बाहर लोग रहते हैं उनमें एक डर पैदा हुआ। हालांकि सरकार ने यह दावा किया कि देखिए ये ऑनलाइन किया जाएगा, ज़मीन सर्वे ऑनलाइन होगा, लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ से चीज़ें हो जाएगी। लेकिन देखिए बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, कागजात होते हैं जिनको जुटाना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिनको जुटाने पड़ते हैं, और सभी को पता है कि बिहार में लोगों को ज़मीन को लेकर के जो दस्तावेज हैं या कागजात हैं उनकी स्थिति क्या है। जाहिर तौर पर लोग जिस ज़मीन की वो मालिक होते हैं, मालिकाना हक है, लेकिन अगर उनके कागजात खोजे जाएँ तो वो कागजात नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो पुश्तैनी ज़मीन होती है और एक के बाद जो है एक वो बढ़ते चले जाते हैं, परिवारों में बंटवारा होता है, भाइयों के बीच बंटवारा होता है, और लेकिन वो कागजात जो है उन्हें नहीं मिलता है। तो इस तरह की कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं जो व्यवहारिक बातें हैं, जो ज़मीन पर इस तरह की बातें हैं। इसलिए देखिए बाहर से जो लोग रहते थे, बिहार के बाहर जो काम की तलाश में या रोज़गार में रहते हैं, वो लोग आनन फानन में जो है बिहार में आते हैं, या उनके मन में ये डर है कि अब ज़मीन कहीं हमारे हाथ से चली ना जाए। अगर हम सजग नहीं होंगे, उनके घर से जो उनके बड़े बुजुर्ग गांव में हैं वो फ़ोन करने लगे कि भाई आ जाओ जल्दी, ज़मीन को लेकर के बातें हो रही है, कागजात जुटानी है, कागजात कहीं से लानी होगी, हमारे पास तो कागजात है नहीं। और इस तरह से हर घर में परेशानी शुरू हो गई। तमाम जो बुजुर्ग थे वो परेशान हो गए कि आखिर में हमने तो ये सब देख लिया, लेकिन क्या पता मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को ये ज़मीन मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कागजात ही नहीं है। कई तरह के सवाल जो है उठने शुरू हो गए, और उसके बाद देखिए फिर सरकार की तरफ से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से लगातार जो है अलग अलग फैसले आने लगे, नीतीश सरकार की तरफ से अलग अलग फैसले आने लगे, और डेट पर डेट जो है दिए जाने लगे, और कहा जाने लगा कि देखिए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस तरह से चीज़ें होने लगी। फिर सरकार ने कहा कि इस तरह से अमीन में जाएंगे, अलग अलग तरह की बातें जो है पदाधिकारी देखेंगे, अधिकारी देखेंगे। और देखिए इन सब के बीच सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ज़मीन को लेकर के जो परेशानी है उनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत के स्तर पर निपटारा हो। लेकिन इस मामले में जब सरपंच की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन वहाँ पर वो भी बहुत तरीके से वो काम नहीं कर पाए। इसके अलावा जो बातें आ रही थी पदाधिकारी और कर्मचारी को लेकर के, वहाँ भी जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी की बात थी, वहाँ भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो ऐसे में हालात जो है बहुत ही बिगड़ता चला गया। अब देखिए जिस तरह से लोग इसको जो है लोग इस पर अपनी ऐतराज़ जताने लगे, ज़मीन सर्वे को लेकर के लोगों की तरफ से शिकायतें आने लगी कि भाई जो
ब्लॉक है वहाँ पर सही से काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, किसी भी कागजात के लिए पैसे देने होते हैं, तो इस तरह की खबरें आने लगी। हालांकि देखिए लगातार सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हम लोग चौकस हैं, पदाधिकारी के स्तर से हो, अधिकारी के स्तर से हो या कर्मचारी के स्तर से, सबकी निगरानी की जा रही है, कहीं से कोई खबरें आए तो आप भेजिए। लेकिन एक आम आदमी इतना सब कुछ नहीं कर सकता, उसकी उतनी स्थिति नहीं है, वो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें लोग परेशान रहते हैं। और ऊपर से जब जमीन सर्वे के मामले आ गए कि भाई अब आपको तमाम कागजात जुटाने हैं, इसको लेकर के और एक परेशानी भी हो गई और एक कन्फ्यूज़न भी होता चला गया। और इसके बाद देखिए कि अब किस तरह से सरकार को लगा कि फिर देखिए अब 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर चुनाव से पहले इस तरह की परेशानी आम लोगों के बीच होगी, अगर आम लोग लगातार इस तरह की शिकायत करते रहेंगे तो फिर उसका असर चुनाव पे पड़ेगा। ये अब बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, जानकार ये बता रहे हैं कि देखिए नीतीश सरकार पूरी तरह से भयभीत हो गई है, डर गई है जमीन सर्वे को लेकर के। और जो खबरें आ रही, जो आउटपुट मिल रहे हैं, जो हर जगह से जो तमाम तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर नीतीश सरकार चुनाव से पहले जमीन सर्वे कराती है तो सरकार के हित में नहीं होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए देखिए सरकार ने इसको जो है किसी तरह से टाल मटोल करते हुए देखिए अब जो चीज़ें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब 2026 तक जमीन सर्वे चलेगा। यानी कुल मिलाकर के लाग लपेट करके इसको जो है टालते हुए चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश सरकार ने क्या कोई योजना नहीं बनाई थी, क्या उनके आधे अधूरे प्लान को लेकर के उन्होंने बस लोगों के बीच ऐसे ही आ गए। और देखिए अब इस तरह से कहा जा रहा है कि लोग इसमें परेशान हैं, लोगों के बीच कई तरह के कन्फ्यूज़न की बातें हैं, कई तरह के मामले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात बिहार को लेकर के है कि यहाँ कि काफ़ी तादाद में लोग जो है बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, और उनके साथ अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि क्या वो घर आएँ तो कितने दिनों तक रहें, फिर वहाँ नौकरी पर जानी है, तमाम जो रोज़गार हैं या जो भी हैं तो फिर वहाँ उनको निकलना है। ऐसे में इस तरह के जो लोग हैं जो बिहार से बाहर व्यापार कर रहे हैं या नौकरी में हैं, ऐसे लोगों के साथ काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि हम क्या करें, हम बिहार में कुछ दिन और रह जाएँ, बिहार से बाहर जाएँ, क्योंकि ज़मीन जाने का जो डर है, ज़मीन में खोने का जो भय है उनको सता रहा है। और गांव में जो उनके बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें ये चिंता सता रही है कि आखिर हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमने तो जाहिर तौर पर हमारे मालिकाना तो हक है, ज़मीन हम जोत रहे हैं, हमारे पास है वो ज़मीन, हम देख भी रहे हैं, लेकिन उसके कागजात नहीं हैं। इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सरकार की जो अब ये सर्वे की जो बात सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जिस तरह से बातें कही जा रही है, लगातार डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग तरह के फैसले आ रहे हैं, इन सब के बाद जब सरकार अभी तक कुछ एक सही रूल या सही में नीति तक नहीं पहुंच पाई है, तो फिर आगे इसका अंजाम क्या होगा। तो ये डर जो है अब लोगों के बीच बना हुआ है ज़मीन सर्वे को लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। सरकार के गले की जो है फांस बनता जा रहा है ज़मीन सर्वे, क्योंकि जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि लोगों के मन में जो है या लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि आखिर ज़मीन सर्वे को लेकर के जो तमाम परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए आनंद फानंद में चीज़ें की गई और एक तरफ जहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि देखिए कोई भी कर्मचारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं, और एक गांव में रहने वाले आदमी की समझिए कि उसकी आमदनी कितनी होती है, वो कितने पैसे इन सब चीज़ों के लिए देंगे, कागजात जुटाने के लिए कितने पैसे देंगे। एक तो वक्त की कमी होती है, दूसरे पैसे की कमी होती है, और इसके अलावा ज़मीन खोने का डर। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर के जो रिपोर्ट मिला हुआ है नीतीश कुमार के पास, नीतीश सरकार के पास, उसमें खबरें ये जा रही है कि अगर ज़मीन सर्वे चुनाव से पहले किया जाएगा तो सरकार की नींवें हिल सकती है। तो इस तरह की खबर है और चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए देखिए कि अब जो बातें कही जा रही है उसमें यही है कि ज़मीन सर्वे 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं टाल मटोल का रवैया है, और यही कह सकते हैं कि ज़मीन सर्वे नीतीश सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।